बीएससी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ाई के अलावा आपको कुछ चीजें आपको समझाना चाह रहे हैं जिससे आप पेपर का स्कोर हाई कर सकते हो। जैसे कि आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गया है कि आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, यानी कि आपको अच्छे मार्क्स किस तरह से लेकर आने, क्या क्या आपको पढ़ना है, पहले किस तरह से आपको स्टडी करनी है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। तो देखिएगा, बीएससी फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, सेमेस्टर 1 यहां पे लिख दे रहा हूं मैं आपका सेम 1, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूं। तो उसमें क्या है कि आपका पहले एक चीज समझो, पेपर कितने नंबर का आएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थ्योरी और प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी आपकी 75 नंबर की है और प्रैक्टिकल आपका 25 नंबर का है। इसी 25 नंबर में आपका क्या है, प्रैक्टिकल भी है लैब वाला, प्लस इसी में आपका वाइवा होगा और इसी में आपका प्रोजेक्ट कार्य है, यानी कि आपका सारी चीजें इसी में है मिला जुला के। तो ये 25 नंबर का है। तो घबराए नहीं किसी भी चीज में। आप सोचो कि प्रैक्टिकल खराब हो गया तो बेकार, नहीं, प्रैक्टिकल भी है, आपका क्लास रिकॉर्ड्स भी देखे जाएंगे, प्लस आपका वाइवा भी देखा जाएगा। तो प्रोजेक्ट वगैरह सारा कुछ मिला के 25 नंबर का है। अब हम बात करते हैं इस वाली चीज पर कि 75 नंबर की जो थ्योरी है इसको आप कैसे कवर करोगे। देखिए, फिजिक्स में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 8 यूनिट है, जैसे दिखाई दे रहे 1 2 3 4 ऐसे करके 8 यूनिट है, जिसमें से हमने पहली यूनिट कंप्लीट करा दी, दूसरी यूनिट कंप्लीट करा दी। ये दोनों यूनिट 10-10 नंबर की हैं, जो 20 नंबर की आपकी क्लियर हो चुकी है। अब देखिएगा, अब आपका ये जो तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट देखो और ये चौथी यूनिट देखिएगा। चौथी यूनिट में आपको थोड़ा सा अलग टेंसर, ये आपका अलग है बिल्कुल, जो 12th में आपने नहीं पढ़ा कुछ भी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी नहीं है, ठीक है, टेंसर के बारे में। बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा, निर्देशांक, जैसे कि 2 अक्ष होती हैं। जैसे मैं एक पेपर की बात करूं, जैसे कोई कागज है, कोई भी नॉर्मली, जैसे कि मेरे पास में ये कोई कागज है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका इसकी ये क्या है, लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी। तो इसको 2 एक्सेस में हम दिखा सकते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो इसमें कितने 2 एक्सेस दिखाई देंगे। लेकिन मैं ये किताब की बात करूं, किताब की देखिएगा, इस बुक की बात करूं तो बुक में क्या होगा, चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई और इसकी ये कुछ हाइट भी होगी इसमें। तो क्या होगी, इसमें 3 एक्सेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो ये भी आपने 12th में पढ़ा था। तो इनको अभी छोड़ देना, इन दोनों चीजों को आप छोड़ देना, ठीक है। ये लगभग दोनों यूनिट ज्यादा बड़ी नहीं है, लगभग आपका 15 से 18 LB की है। इनको छोड़ने का कारण बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ना मत, पढ़ना, लेकिन कब पढ़ना, उससे पहले ही देखिए, सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। तो इनसे आपका क्या है, 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। इन दोनों यूनिटों से 20 नंबर क्लियर हो गए। अब बात कर लेते हैं, ये देखिएगा, ये 11वीं क्लास का कुछ चीजें हैं। 11वीं क्लास की क्या है, देखिए, डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात चली जाएगी, न्यूटन के नियम की बात चली जाएगी, न्यूटन लॉ आ जाएंगे इसमें, इसी में आपका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। उस तरीके की चीजें इसमें है जो आपने पढ़ी होंगी, द्रव्यमान के, न्यूटन के नियम, जड़त्व का नियम, इस तरह की चीजें। बात आ जाती है आपके डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के बारे में आपने पढ़ा होगा, दृढ़ पिंड, चलिए, तो ये देखिएगा, इसमें देखिए, अब आ जाते हैं, इसको समझो जरा। ये 11वीं क्लास का है, तो इसमें देखो, इसको क्यों छोड़ने के लिए कहा है, इसका भी समझ लो। इसको इसलिए छोड़ने के लिए कहा है अभी, क्योंकि ये सारी चीजें आपको मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी है तो इसमें से बना दोगे आप, लेकिन ये आपने अभी नहीं पढ़ा है 12th में, तो इस पर समय ज्यादा नहीं देना, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा, यानी माइंड का ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो अभी हमें क्या करना है, कम यूज,
यानी थोड़े से माइंड का कम यूज करके हम ज्यादा, यानी कि थोड़ा सा इनपुट देकर ज्यादा सा आउटपुट ले लें। तो इसमें क्या है, इसमें ज्यादा इनपुट दिया जाएगा लेकिन आउटपुट कम मिलेगा, यानी कि इसको समय ज्यादा दिया जाएगा और दिमाग में कम आएगा, क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं है, ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। कौन सी चीज, ये यूनिट 5 को देखिएगा। यूनिट 5 कौन सी है, ये है डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि देखिएगा इसमें क्या क्या चीज है, इसमें आपका न्यूटन्स लॉ है, इसमें न्यूटन के नियम, गति के नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का गतिविषयक तृतीय नियम, ठीक है। फिर इसके बाद जड़त्व का नियम है, ठीक, और आपका गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है, वो सारी चीजें इसमें है। द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र की गति है, वो सारी चीजें इस यूनिट में है, जो कि 10 नंबर का। तो बहुत ही आसानी से आप पढ़ते चले आए हो, न्यूटन के गतिविषयक नियम 9th क्लास से पढ़ रहे हो, 11वीं क्लास में, ठीक है। इस तरीके से तो ये आपको पता है, थोड़ा सा समय दोगे अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम छठी यूनिट। छठी यूनिट क्या है, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में जिसमें आएंगे कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण, इस तरीके की, ठीक है, समांतर अक्ष की प्रमेय, लंब अक्ष की प्रमेय, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें है, जो कि ये भी आपने 11वीं क्लास की फिजिक्स में पढ़े थे। तो बहुत आसानी से ये भी कम समय पर ये भी याद हो जाएगा। ये भी 10 नंबर का, 10 नंबर 10 नंबर 20 नंबर बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। अपेक्षाकृत ये, इस पर जितना समय लगाओगे दोनों यूनिटों को करने में, लगभग मैं स्पेशली बात करूं इस यूनिट को करने में जितना समय लगाओ उतने में ये 4 यूनिट हो जाएंगे, यानी ये 40 नंबर से लगभग आपका 30-35 नंबर क्लियर हो जाएंगे इसकी अपेक्षा। और ये कुल 7 नंबर की यूनिट है, इसलिए इसको अभी छोड़िए, ठीक है। चलिए, ये दोनों समझ में आ गए। उसके बाद में आपको पढ़ना है क्या, ये मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, यानी ग्रह उपग्रह। इसमें ग्रह उपग्रह पढ़ना है, ग्रह संबंधी केपलर के नियम, ठीक है, 3 नियम जो दिए थे वो सारी चीजें इसमें पढ़नी है। तो बहुत आसानी से इसमें याद हो जाएंगे, और ये तो निश्चित रूप से आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है। फिर आ जाते हैं ये वेव मोशन, फिर ये पढ़ना है। वेव मोशन में क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। तरंग, ठीक है, तरंग वगैरह, तरंगों के प्रकार, तरंग की प्रॉपर्टीज, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये वेव मोशन पढ़ लोगे। तो ये सारी चीजें 11वीं क्लास की हैं। तो ये पूरा का पूरा मटेरियल आपका 11वीं क्लास का है, जो आप बहुत ही आसानी से इसको पढ़ पाओगे, ठीक है। तो समझ में आ गई बात, नहीं आई तो कुल मिला के ये देखिएगा, ये जो सारा जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा, तो ये आपका 40 नंबर के लगभग है। ये आपका कितने नंबर का है, 40 नंबर का, ठीक है। तो 40 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि ये 11वीं क्लास का, बस थोड़ा थोड़ा हम आपको रिवाइज कराते रहेंगे, नोट्स दे देंगे आपको, तुरंत हो जाएगा। ये 20 नंबर ये हो गए, 40 और 20 60 हो गए, 15 नंबर ये बचे 75 नंबर में। तो 15 नंबर की ये 2 यूनिट है, बहुत ही, ये 15 नंबर की है। तो 15 नंबर में इतना ज्यादा आपको सोचने विचारने की जरूरत नहीं। इसको पहले आप क्या करो, अपने 60 नंबर क्लियर कर लीजिए, 20 नंबर ये, और ये दोनों मैंने हो चुकी हैं, और बाकी ये पढ़ लीजिए आप 11वीं क्लास का, ठीक है। न्यूटन के गतिविषयक नियम याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, आपका स्कोर बहुत ज्यादा अप हो जाएगा। तो समय कम दिया जाएगा, लेकिन चीजें आपकी अच्छी स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका भाई 60 नंबर ये हो गए, 25 नंबर प्रैक्टिकल में मिल ही जाएंगे, तो 85 नंबर हो काफी है, ठीक है। और बाकी ऐसा नहीं है कि इसमें 0 लेके आएंगे 15 में से, हो सकता है 10 नंबर का इसमें से कर लोगे, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीजें। टेंसर में कुछ चीजें बताएं, टेंसर की परिभाषा, टेंसर के अनुप्रयोग कुछ कराएंगे। बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता ही है कि द्वि आयामी कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि निर्देशांक को समझाइए, तो उसका एक एग्जांपल दीजिए, ठीक है। जैसे कि कोई मान लीजिए सांप है, नीचे रेंग रहा है, लेकिन जब पतंग आपकी आकाश में उड़ रही है या पक्षी आकाश में उड़ रहा है, तो उसके लिए 3 क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी, यानी एक्स वाई जेड 3 अक्ष की। और यदि कोई सांप जमीन पर चल रहा है तो उस पर 2 अक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। वो सारा कुछ जब पढ़ाएंगे तब कुछ समझ में आ जाएगा। तो कुछ समझ में आया, कुछ किस तरीके से तैयारी करनी है। तो अब हमारे ये 2 यूनिट मैंने करा दिए, तो इनको थोड़ा सा विराम देकर अब मैं क्या चीज कराने जा रहा हूं आपको ये 5वीं यूनिट आपकी मैं स्टार्ट करूंगा डायरेक्टली, आपका डायनामिक्स ऑफ ए सिंपल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये सारी चीजें, जिसमें कि ये लगभग इसमें से आपका 3 से 4 वीडियो में एक पूरा कंप्लीट कराना है मुझे, ठीक है। 3 से 4 वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ऐसे ही ये रिजिड बॉडी, इसमें आपका इसमें 3 से 4 या 5 वीडियो या 5 वीडियो मान लो, 3, 4 या 5 वीडियो में खत्म हो जाएगा। ये आपका 3 से 4 वीडियो में खत्म हो जाएगा। इसमें 5 वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें 5 वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी। नॉर्मली यदि मैं बात करूं 5, 5 और 5, 5, 5 का औसत निकाल लीजिए, ठीक है। लगभग कम ज्यादा 3, 4, 3, 4, 3, 4 इस तरह से खत्म करूंगा, ज्यादा समय नहीं लेना। या तो 4, 4 कर लीजिए, 4, 4 बेटर रहेगा। तो कितना हो गया,
4 16 वीडियो खत्म कहानी। 16 वीडियो में आपका ये 40 नंबर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब केवल पेपर की तैयारी करानी है, पेपर की तैयारी वो भी इस लेवल की कि आपका एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आए। जो मैंने कराया केवल उतना कर लीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा पेपर में, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कुछ चीजें कुछ बोल रहे हैं सर हमारे यूनिवर्सिटी में भी सेमेस्टर सिस्टम या लागू नहीं हुआ है। तो देखिए आप अपना सिलेबस स्टडी करिए। क्या आप में वेक्टर अलजेब्रा है तो वो चीज आएगी, क्या आपके में वेक्टर कैलकुलस है वो चीज आएगी। वेक्टर कैलकुलस में कुछ थ्योरम है जैसे गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो उन थ्योरमों को क्या होता है कि वो मैथ में अपने आप में एक वेक्टर कैलकुलस की अपने आप में एक किताब है। देखो मैं आपको दिखा दूं, देखिएगा ये वेक्टर कैलकुलस की एक किताब, ये देखिएगा मैथ में ये देखोगे आप तो ये वेक्टर कैलकुलस की एक किताब है अपने आप में। तो यहाँ पे क्या है, एक यूनिट है। तो ये अपने आप में क्या है, आपका 70 नंबर की एक किताब है जिसमें से आपका ये केवल क्या है आपका, जिसमें वेक्टर कैलकुलस एक यूनिट है मात्र कितने की, आपकी 10 नंबर की। तो 10 नंबर की और 70 नंबर में अंतर नहीं आएगा। तो इसमें ही सारी चीजें मैथ वाली नहीं आ सकती हैं, इसलिए इसमें वेक्टर कैलकुलस में और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिएगा इसका कितना बड़ा सिलेबस है, ये देखिए ये पूरा का पूरा इसमें आपका ये देखिए कितनी सारी चीजें, गॉस ये फलाना बहुत सारी चीजें हैं। तो जो इसमें आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिट है। जितनी आवश्यकता है केवल उतना करना, उससे ज्यादा नहीं करना। मैथ की चीजें मैथ में कराएंगे, ठीक है, उसमें सवाल आते हैं गॉस की थ्योरम पर, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो ये सारी चीजें अलग हैं। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कल आपका ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। बना दिया है मैंने तो अपलोड कर दूंगा। बाकी मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।